नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए मतदान जारी है। सीसीटीवी कैमरे से बूथों की निगरानी हो रखी है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यहां 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बता दें आपको कि 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये दूसरा और आखिरी चरण झारखंड का है। 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे और झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक सत्ता में बने रहना चाहती है। वहीं एनडीए गठबंधन सत्ता पर काबिज होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो एड़ी चोटी का जोर दोनों ही कहीं ना कहीं गठबंधन ने लगा रखा है। अब किसके अंदर कितना दम है, जनता में कौन बेहतर संदेश दे पाया है, अपनी छाप छोड़ पाया है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख को जब नतीजे सभी के सामने होंगे तो ये तय हो जाएगा कि आखिर झारखंड की सल्तनत पर कौन बैठा है, किसने कब्जा किया है। लेकिन फिलहाल झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 38 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। कई बड़े और दिग्गजों की किस्मत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। ये मतदान, ये चरण बेहद अहम माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं मतदान है, ये जो चरण है, ये तय कर देगा कि आखिर झारखंड की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। तो ये चरण बेहद महत्वपूर्ण और आज जो है वो पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने के लिए मिल रही है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मतदान कर रहे हैं। यानी कि पहले मतदान और फिर जलपान जो कहा जाता है वो एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद अहम होता है और इस लोकतंत्र के पर्व को झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड वासी है, वो बखूबी निभा रहे हैं। बता दें आपको कि तमाम जो बूथ हैं उन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ऐसी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी क्योंकि ऐसे कई जो सीटें हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील है। उसको कैटेगराइज करते हुए प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहला चरण का चुनाव संपन्न कराया। अब ये दूसरा चरण और आखिरी चरण है और ऐसे में झारखंड में ये जो चरण है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण के अंदर बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो बता दें आपको कि झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 1,23,00,000 वोटर्स हेमंत सोरेन सहित 528 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर यह आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदान है वो लगातार जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और ये जो 38 सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। हालांकि 31 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा। बता दें आपको कि आखिरी समय तक कतार में खड़े सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति होगी और मतों की जो गिनती है वो 23 नवंबर को होगी। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच मुकाबला है और ऐसे में वाकई ये देखने वाली बात होगी कि आखिर झारखंड की आवाम ने, जनता ने, यहाँ के लोगों ने किसे एक बार फिर सत्ता सौंपी है या नहीं सौंपी है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो 38 सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव और दूसरे अंतिम चरण के लिए ये जो चुनाव है काफी ज्यादा अहम है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और राज्य के 12 जिलों में 14,218 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा
और अधिकारियों ने ये भी कहीं ना कहीं बताया कि 31 मतदान केंद्रों पर मतदान जो है वो शाम 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि उस समय तक कतार में खड़े जितने भी लोग होंगे मतदान दे सकेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये झारखंड का चुनाव बेहद अहम। बता दें आपको कि कई दिग्गजों की किस्मत इसमें दांव पर लगेगी, क्योंकि ये सीट जो इसमें है काफी अहम मानी जा रही है। जो है जामताड़ा में दूसरे चरण का मतदान जो है शुरू हो गया है। देख सकते हैं सुबह से लोगों की जो है कतारें शुरू हो गई हैं। काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। ये विधानसभा का जो है महापर्व लोग जो है बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और काफी संख्या में लोग भरपूर एकदम लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ लाइन में लगे हुए हैं लोग और वोट देने के लिए जो है यहाँ लोग आए। हमारे साथ कुछ चाचा जी है, अंकल जी इधर आइए। अंकल आप आज यहाँ जो आए हैं क्या करने के लिए आए हैं? वोट देने के लिए आए हैं। आप लोग भी सब वोट के लिए ही आए हैं। तो देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है वोट के प्रति और वो जो है यहाँ पर लाइन में आज सुबह से कितने बजे से लगे हुए हैं आप लोग लाइन में? हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे से जो है वोट की कतार में जो है लोग खड़े हैं वोट देने के लिए और काफी संख्या में लोग जो है वोट देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एपीएन न्यूज जामताड़ा से शशि जोशी। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, रविंद्रनाथ महतो, दीपिका पांडे सिंह, हफीजुल हसन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन सहित कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव में संथाल परगना की 18 सीटों सहित कुल 38 सीटों के लिए मतदान है और 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 38 सीटों में से सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 13 सीटें गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 8 सीटें थी। बता दें कि झारखंड विकास मोर्चा और आजसू के पास 2-2 सीटें भी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले को भी 1 सीट मिली थी। तो ये कुछ कंडीशन वहां पर देखी गई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब जब 24 में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो अब किस तरह की स्थिति रहती है इन 38 सीटों पर, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 32 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 प्रत्याशी और कांग्रेस के 13 कैंडिडेट विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू ने 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 257 जो उम्मीदवार है बगैर किसी दल यानी कि स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में है। तो इस चुनाव में कुल 1,23,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 14,218 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान होना है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। और शहरी क्षेत्र में 2,414 और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,804 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। इसमें 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जहां शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें सर्वाधिक दुमका विधानसभा क्षेत्र के 10 मतदान केंद्र हैं। यहां 4 बजे तक ही मतदान होगा और सबसे ज्यादा प्रत्याशी धनबाद सीट पर है, जहां पर 24 कैंडिडेट मैदान में हैं, जबकि सबसे कम देवघर सीट पर महज 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी लगातार चुनाव हो रहे हैं और 288 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अजित पवार ने बारामती में डाले वोट। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने बारामती में अपना वोट डाला है। अभिनेताओं में वोट को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने मतदान किया है। एक्टर अक्षय कुमार ने मतदान किया। अभिनेता राजकुमार राव ने वोट डाला है। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मोहन भागवत नागपुर में वोट डालने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने परिवार के साथ वोट डाला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग जारी की है। सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है मतदान और शाम को 6 बजे तक चलेगा। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे तक फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अक्षय कुमार, राजकुमार राव, फरहान अख्तर वोट डालने के लिए पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने भी परिवार के साथ मुंबई में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोट डाला। लोगों से अपील की कि वो घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी कि एनसीपी एसपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। तो महाराष्ट्र में आज वोटिंग हो रही है। 288 सीटों पर लगातार ये वोटिंग हो रही है। बता दें आपको कि सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में कई बड़ी हस्तियां मतदान केंद्र पर पहुंची, मताधिकार का इस्तेमाल किया परिवार के साथ और उसके बाद लोगों से भी अपील की कि वो भी घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट यानी कि वोट कास्ट करते हुए मत का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपकी पावर है, ये लोकतंत्र की पावर है कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर बखूबी निभाए। और बता दें कि सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मोहन भागवत भी नागपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। और बताया भी जा रहा है कि अक्षय कुमार और साथ ही साथ राजकुमार राव ने भी वोट डाला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला। ऐसे कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और एक बेहतर संदेश कि इस वक्त जब सुबह का वक्त है और लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं, बड़े बड़े सेलेब्स घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी को अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन जीतेगा कौन नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल 288 सीटों पर ये मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी। बता दें आपको कि कई बड़े बड़े सितारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और वोट कास्ट किया। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अजित पवार ने बारामती में वोट डाला है। सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट डाला है। अभिनेताओं ने वोट डाला है और इसको लेकर उत्साह काफी ज्यादा मुंबई में देखा जा रहा है। मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने मतदान किया है। एक्टर अक्षय कुमार ने मतदान किया। अभिनेता राजकुमार राव ने वोट डाला है। सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ वोट डाला है।
मोहन भागवत ने नागपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने परिवार के साथ वोट डाला। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग जारी है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे तक फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अक्षय कुमार, राजकुमार राव, फरहान अख्तर वोट डालने के लिए पहुंचे और सचिन तेंदुलकर ने भी परिवार के साथ मुंबई के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। लोगों से अपील की कि वे घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद 158 दल चुनावी मैदान में हैं और इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद अहम है। कई आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब जब ये चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, तो जनता में क्या संदेश गया पार्टियों की टूट का, ये भी इससे तय होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद चंद्र पवार यानी कि एनसीपी एसपी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। तो बता दें आपको कि सुप्रिया सुले ने बारामती में अपने वोट कास्ट किया और तमाम जो लोग हैं दिग्गज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर बहस के लिए चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि वे किसी भी बीजेपी प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और स्थान पर सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। सुले ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं सुधांशु त्रिवेदी द्वारा मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करती हूं। ये सब अटकलें और भ्रम हैं और मैं बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि के साथ उनके द्वारा चुने गए समय और तिथि पर सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं। There's no need to worry about Bitcoin transactions. All transactions are conducted using Patil and Pankaj family email IDs. We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अमिताभ भाई का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माथा मस्ती मत करो। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them.
Just get it done. Gaurav, please inform Lakshmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked her to compile. Make sure she understands the urgency and report back to me once. Gaurav, we need to have another 100 ready for next week. If possible, please handle this personally to ensure it's done correctly. Vinod will also provide around 25. Some significant events are taking place. Nothing will go wrong on your end. Gaurav, we need to ensure 50 crore by next week. It must be delivered to someone in Dubai. Please ask your friend to have the cash ready. Gaurav, we need to cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly. I'll let you know who to hand the cash to. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।